एंड अब मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर 5 की वीडियो। ये पार्ट 1 वीडियो है, चैप्टर फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, जो कि हमारे एनसीईआरटी के लेटेस्ट सिलेबस से लिया गया है। तो हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के अंडर हम पॉइंट्स। पहला है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, सिग्निफिकेंस, महत्व, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं वो हैं फूड साइंस, खाद्य विज्ञान, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य संसाधन, फूड टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रौद्योगिकी, फूड मैन्युफैक्चरिंग, खाद्य उत्पादन। डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, खाद्य संसाधन प्रौद्योगिकी का विकास। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, खाद्य संसाधन संरक्षण का महत्व। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, खाद्य पदार्थों के वर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा करियर, फिर आता है स्कोप। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे और इन्हीं में हमारे घुमा फिरा के इन्हीं टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फूड प्रोसेसिंग होता क्या है। खाद्य प्रसंस्करण, इट इज़ द सेट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ये हमारे मेथड्स हैं, स्टेप्स हैं, ये टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं रॉ इंग्रेडिएंट्स, कच्चे सामग्री को फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाने में। अब इसमें क्या क्या चाहिए होता है हमारा, गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स मीन्स कच्चे सामान जो होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और ये मिलता कहाँ से है हमें, प्लांट से या हमारा एनिमल सोर्स से। अब जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट जो बनता है फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये हमारा अट्रैक्टिव होता है, मार्केटेबल होता है, मीन्स हम मार्केट में इसे बेच सकते हैं। लॉन्ग शेल्फ लाइफ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, मीन्स लंबे सुरक्षा काल के लिए, लंबे टाइम के लिए एकदम बिल्कुल सेफ़ होते हैं खाने के लिए, यूज़ करने के लिए। पैलेटेबल फूड्स, टेस्टी होते हैं। पोर्टेबल बेवरेजेस, इवन हमारे कन्वर्ट कर सकते हैं पीने वाले जूसेस और ड्रिंक्स को भी। तो ये हमारा होता है फूड प्रोसेसिंग, जब आप कच्चे मटेरियल को किसी टेक्निक्स के द्वारा आप इन बदलते हो फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, जो कि अट्रैक्टिव, मार्केटेबल, लॉन्ग शेल्फ लाइफ फूड प्रोडक्ट्स, पैलेटेबल एंड बेवरेजेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन फूड प्रोसेसिंग और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, व्हाई फूड आइटम्स आर बीइंग प्रोसेस्ड। हम प्रोसेसिंग करते क्यों हैं, हमने पढ़ लिया प्रोसेसिंग क्या होता है। अब हम करते क्यों हैं, खाद्य पदार्थ क्यों संसाधित किए जाते हैं, हमने पहले पढ़ा था, ताकि वो अट्रैक्टिव बने, मार्केट में बेचे जा सकें, लॉन्ग शेल्फ लाइफ हो सके, स्वाद सुधारने के लिए, कुछ लंबे समय के रखने के लिए। तो ये हमारे इसलिए प्रोसेस करते हैं। इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ, इम्प्रूव डाइजेस्टिबिलिटी, पैलेटेबिलिटी टू इंश्योर अ कंटिन्यूअस सप्लाई। एग्जाम्पल अगर देखें तो आपको याद होगा, जैसे आम का सीज़न है तो मम्मी हमारी आम का अचार डालती हैं। आंवला का सीज़न जब आता है तो आंवले का मुरब्बा डाला जाता है, सेब का मुरब्बा डाला जाता है, पापड़ बनाए जाते हैं। ये इसलिए बनाते हैं ताकि जो भी हमारे सीज़न में अवेलेबल है हम पूरे साल उन्हें यूज़ कर सकें। और ये हमारे सब्ज़ी का बन सकता है, फल का बन सकता है और अनाज का बन सकता है। Next point, due to increase in transportation, communication and increasing industrialization, the needs of consumers have become diverse. जो हमारी consumers की नीड है वो बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ गई है और हमारी घनत्व हो गई है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ आ सकती है। आपने देखा होगा हमारे जो फ्रोज़न फूड्स हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हैं, एक पैकेट में आती हैं फ्रोज़न, है ना, बेरीज़ हैं बहुत सारी, तो बाहर से आ रही हैं, बाहर विदेशों से आ रही हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। कम्युनिकेशन, बातचीत, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण हमारे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए कंज्यूमर्स की जो हमारी नीड है वो भी बढ़ रही है।
Hence, hence demand is increasing for convenient foods which are fresh, safer, healthier, increased shelf life. तो हमारे डिमांड बढ़ रही है कन्वीनियंट फूड्स की, जो कि सुविधाजनक खाना पदार्थ हैं, जो कि फ्रेश होने चाहिए, ताज़े होने चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए, हमारे पौष्टिक होने चाहिए और उनका सुरक्षा काल लंबा होना चाहिए ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो जाए. और इनके एग्जाम्पल्स हैं बिस्किट्स, ब्रेड, पिकल्स, पापड़, मुरब्बा, नूडल्स, रेडी टू ईट करीज. जैसे आजकल हमारे मिल रही हैं दाल फ्राई, लच्छा पराठा, ये पैकेट्स में मिलते हैं, फ्रोज़न होते हैं, फ्रीज़ में रखे जाते हैं. आपको जब बनाने होते हैं तो आप इंस्टेंट निकाल के बना सकते हो. मीट आइटम, स्नैक्स एक्सेट्रा. तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारे प्रोसेस्ड संसाधित क्यों किए जाते हैं खाद्य पदार्थ. अब हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रेजर्वेशन. पहले हमने पढ़ लिया है व्हाट इज़ फूड प्रोसेसिंग, होता क्या है प्रसंस्करण. फिर उसके बाद हमारी ज़रूरत क्या है और हम पढ़ते हैं इसके महत्व क्या है. तो पहला है हमारा प्रिवेंट्स फूड वेस्टेज, खाने की बर्बादी को रोकता है. फूड प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल इन नेचर. पेरिशेबल का मतलब होता है जल्दी ख़राब हो जाता है खाद्य पदार्थ. खाना जो जल्दी ख़राब हो जाता है या जल्दी सड़ जाता है उसे बोलते हैं पेरिशेबल इन नेचर. तो इसके लिए हमारा क्या है, प्रोसेसिंग हम करते हैं ताकि हमारे सुरक्षा काल खाने की बढ़ जाए और जो हमारा खाना वेस्ट हो रहा है वो हमारा कम हो जाए. तो ये हमारे खाने की बर्बादी को रोकता है. इसीलिए बोला गया है प्रोसेसिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, देयरफॉर प्रिवेंटिंग द वेस्टेज ऑफ फूड. खाद्य प्रसंस्करण पदार्थों की सुरक्षा काल को बढ़ाता है. इससे खाने की बर्बादी एवं खराब होने को रोका जा सकता है. इंक्रीजिंग फूड पैलेटेबिलिटी, तो हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाता है. रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हमारे होते हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं एडिबल फॉर्म्स में. एक होता है एडिबल जो हम खा सकते हैं और एक होता है इनएडिबल जो हम नहीं खा सकते हैं. तो हम कन्वर्ट करते हैं कच्चे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एडिबल फॉर्म्स में जो हम खा सकते हैं, विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. प्रोसेस्ड फूड्स जैसे पिकल्स एंड चटनीज इन्हांसेस द फ्लेवर एंड द टेस्ट ऑफ द मील. अब हम क्या बनाते हैं, अचार बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, मीठी चटनी, खट्टी चटनी, टमाटर की चटनी. तो ये हम रख सकते हैं बहुत दिन के लिए. तो ये क्या करता है, हमारे जब हम खाना खाते हैं तो साथ में लेते हैं, तो इससे क्या है, हमारा जो पूरा मील होता है, जो हमारा पूरा खाना होता है, उसका हमारे खाने का जो स्वाद है वो एकदम अच्छा हो जाता है. अब हमारा थर्ड आता है इंश्योर्स फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना. कैसे करता है हमारा, इट प्रिवेंट्स एंड डिलेज माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन. जो माइक्रोब्स अटैक करने वाले हैं खाने पर और ख़राब करने वाले हैं तो उसको उससे बचाता है और उसके जो सुरक्षा काल है वो बढ़ा देता है. मीन्स अगर अभी करने वाले हैं तो बहुत देर बाद करेंगे माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन अटैक. ठीक है. नेक्स्ट, फूड डैमेज फ्रॉम मैकेनिकल कॉजेज़. खाना हमारा मैकेनिकल कॉजेज से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है और रॉडेंट से भी हो सकता है. चूहे, कॉकरोचेस से भी ख़राब हो सकता है. इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द सेफ्टी ऑफ द फूड बाय रिड्यूसिंग द नंबर्स ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया दैट कैन कॉज इलनेस. अब क्या है, ये हमारे खाने को सुरक्षित भी बनाता है. कैसे, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसका नंबर कम कर देता है जो कि हमारी बीमारी कर सकते हैं इंसान को अगर वो खाना खा लें. तो ये हमारा है, इट प्रिवेंट्स and delays microbial decomposition and hence it is increasing the safety of the food. Ensures food security. Safety सुरक्षित, security खाना का जो हमारी है वो उपलब्धता बढ़ाता है. जब कम होगी तो खाना आ जाएगा क्योंकि हम स्टोर करके रखते हैं. It ensures that all people will have access to a sufficient, safe and nutritious food. ये इंश्योर करता है कि सारे जो लोग हैं उनको सफिशिएंट, जितना उनको ज़रूरत है उनको उतना खाना मिले. जो खाना मिल रहा है वो सेफ़ हो, सुरक्षित हो, न्यूट्रिशियस हो, मीन्स पौष्टिक हो. नेक्स्ट, फूड विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग ऑफ सीज़न. जो सीज़न नहीं है ऑफ सीज़न में भी मिले. प्रिजर्व्ड फूड्स कैन बी सेंट टू रिमोट एरियाज़. जो हमने प्रिजर्व्ड फूड करे हैं
एंड जो प्रोसेस्ड फूड्स भी हैं, दोनों प्रिजर्व्ड भी और प्रोसेस्ड फूड्स भी, हम उस एरिया में भिजवा सकते हैं जहाँ पर खाने की कमी है और जहाँ पहुँचाया नहीं जा सकता, दूर दराज के जो हमारे एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ भी हम पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। जो हमारे पौष्टिकता है वो भोजन की बढ़ाता है। कैसे? कुकिंग प्रोसेसेस इम्प्रूव्स न्यूट्रिएंट्स बायो अवेलेबिलिटी। कुकिंग प्रोसेस जो होते हैं, जो तरीका होता है प्रोसेसिंग करने का खाना, वो इस तरह का से लेते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट लॉस है वो कम से कम हो। काटना, भूनना, जो भी उनके मतलब एक प्रोसेस हैं, तो न्यूट्रिएंट लॉस हमारा बहुत कम होता है। एंड न्यूट्रिएंट डाइजेस्टिबिलिटी, न्यूट्रिएंट डाइजेस्टिबल भी होने चाहिए और अब्जॉर्ब भी होना चाहिए, तभी तो हमें पौष्टिकता मिलेगी। इट हेल्प्स टू मेंटेन न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ ऑफ फूड। हेल्प करता है कि न्यूट्रिएंट वैल्यू जो हमारे खाने की है वो बरकरार रहे ताकि हमारी बॉडी को मिले। उसके बाद आता है हमारा ब्रिंग्स वैरायटी इन फूड्स। खाने में हमारे ये विविधता लाता है। कैसे? An ingredient can be processed into various dishes with variety in color, texture and taste by using different methods of food processing. एक हमारा इंग्रेडिएंट ले लीजिए, इंग्रेडिएंट होना चाहिए कच्चा, रॉ इंग्रेडिएंट, वो हमारा बहुत सारे डिशेस तैयार कर सकता है। वैरायटी भी हो सकती है, कलर भी, टेक्सचर भी, टेस्ट भी। कैसे सारा हो सकता है पॉसिबल? फूड प्रोसेसिंग से। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, पोटैटो, आलू। तो आलू का हम क्या क्या कर सकते हैं, हम बताइए। फ्रेंच फ्राइज़ जो मिल रहे हैं फ्रोज़न फूड्स में, हमारे चिप्स मिल रहे हैं और फ्रायर्स मिल रहे हैं, तो आलू के हैं, तो हमने कितने सारे डिशेस बना दिए हैं, है ना। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल हैं, चटनी, पिकल्स, जैम, जेली, सॉसेस, पापड़ एक्सेट्रा। ऐड वेराइटी टू दी फूड। नेक्स्ट है हमारा ईजी ट्रांसपोर्टेशन, आसान परिवहन। आसान परिवहन कैसे है? प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड्स गेट रिड्यूस्ड बी इट इन वेट और साइज। जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं प्रसंस्कृत करे हुए, संशोधित किए हुए, वो उनका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है और वेट भी कम हो जाता है। अब आप सोचोगे कैसे? जो मिल्क है, दूध है ना, वो हम मिल्क पाउडर बना देते हैं। तो मिल्क पाउडर जब हमारा है 1 किलो दूध और मिल्क पाउडर बन के थोड़ा था, तो उसका वेट भी कम हो गया, वॉल्यूम भी कम हो गया, राइट। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन ईजी कर देता है। तो इसलिए हम एक जगह से दूसरी जगह तक ईजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एंड इवन वो वाले एरियाज़ जहाँ दूर बहुत दूर हो पड़ते हैं, तो हमारा ये हो गया ईजी ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट हमारा आता है इट हेल्प्स टू सेव मनी। हमारा मनी सेव करता है। कैसे? आप एग्जांपल बताती हूँ। मटर का जो सीज़न है उसमें आप बहुत सारी मटर ख़रीद लो, कम से कम 10 किलो, उन्हें छील के आप अपना फ्रीज़ कर लीजिए। तब क्या कर सकते हो आप? बहुत टाइम तक उन्हें यूज़ कर सकते हो। वो अपने घर की बात है। बट फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, वो बहुत सारी मटर ले लेते हैं, छील लेते हैं और फिर उनके फ्रोज़न पैकेट्स निकलते हैं। मदर डेयरी पे देखा होगा आपने, मटर भी मिलती है ऑफ सीज़न में, गर्मियों में। तो क्या करते हैं वो, पहले सस्ते में ख़रीद लिया उन्होंने, बाद में क्या है वो महंगे में बेच रहे हैं, तो उनसे उनको फ़ायदा हो रहा है, उनके मनी बच रहा है। नेक्स्ट, मेक स्टोरेज ईजी एज देयर शेल्फ लाइफ इंक्रीजेस, साइज एंड वेट डिक्रीजेस आफ्टर फूड प्रोसेसिंग। स्टोरेज हमने बढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन, जब ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया तो स्टोरेज भी ईजी हो गया। क्यों? क्योंकि उनका हमारा साइज़ घट गया है और वेट भी घट गया है, और हमारा जो शेल्फ लाइफ पीरियड है, जो हमारा सुरक्षा काल पीरियड है, वो भी हमारा बढ़ गया है। एग्जाम्पल मिल्क पाउडर, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। सेव्स टाइम एंड एनर्जी, हमारा टाइम भी सेव करता है और एनर्जी भी सेव करता है। कैसे? जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो हमारे ईजी टू यूज़ होते हैं, मीन्स उसमें ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती और हमारा टाइम भी कम लगता है। एंड वो हमारे आजकल सबके घरों में होते हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए सॉस। सॉस क्या है? अगर आपको जैसे पकौड़े बनाए हैं, आपको चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप सॉस लीजिए, पकौड़े दीजिए, आपका काम खत्म हो गया और एनर्जी भी आपकी बच गई। तो एग्जाम्पल जैम, ब्रेड्स, इवन ब्रेड का आप ब्रेड पकौड़ा बना सकते हो, तो उससे क्या है, आपकी एनर्जी भी बच गई और टाइम भी बच गया। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है। जो हमारी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत सारी हैं एंड बहुत लार्ज स्केल पर हैं।
तो क्या है ये, हमें एम्प्लॉयमेंट देता है, जॉब देता है लोगों को, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है, फूड कैन बी सोल्ड एट हायर रेट्स दैन द रॉ प्रोडक्ट्स। मैंने आपको मटर का एग्जाम्पल बताया था, पहले सीजन में ख़रीद लेते हैं, फिर वो हायर रेट्स में बेचते हैं। तो ऑब्वियसली जो आपको रॉ प्रोडक्ट था, है ना, वो आपने हायर प्राइस में बेच दिया एज़ कम्पेयर टू जिसने आपने ख़रीदा था, उससे तो महंगा ही बिका है आपने। तो ये हमारे पॉइंट्स है सारे, ये क्या क्या महत्व है। अब हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण के पारंपरिक तरीके क्या क्या हैं। सन ड्राइंग, जब हम धूप में सुखाते हैं, आप एग्जाम्पल देख रहे हो, फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स दिए हुए हैं। तो ड्राई फ्रूट जो अगर हम सुखा देते हैं तो वो हमारा सन ड्राइंग होता है। नेक्स्ट है पिकलिंग एंड सॉल्टिंग। पिकलिंग एंड सॉल्टिंग मतलब अचार डालना, या आप सॉल्ट डाल के उसे तैयार करते हो। आपने इस कांच के बॉटल देखे, उसके अंदर सामान रखा हुआ है, तो ये पिकलिंग एंड सॉल्टिंग है, ताकि लंबे समय तक चल जाए। आप आम का अचार डालते हो, दैट इज़ पिकलिंग, ठीक है। जो मछलियाँ होती हैं उनमें सॉल्ट डाल के रखा जाता है ताकि उनमें जल्दी ख़राब ना हो जाए। फिर आता है बॉइलिंग। आप पतीले में सब्जियाँ उबालते हुए देख रहे हो, अगर आप बॉईल करके रख दो और उन्हें फ्रीज़ कर दो तो बहुत दिन तक चल जाता है। मदर डेयरी पे आपने देखा होगा कि आपके पैकेट्स मिलते हैं, है ना, फ्रोज़न वेजीज़ करके। नेक्स्ट इज़ रोस्टिंग। हमारी रोस्टिंग मतलब रोस्ट करना किसी भी चीज़ को, ताकि हमारा वो बहुत लंबे टाइम तक रहे। जैसे चने हैं, अगर चने हम रोस्ट करते हैं तो उससे क्या है, हमारे चने बहुत दिन तक टिक जाते हैं। बेकिंग, आप बेक करती हो चीज़ें ताकि वो लंबे समय तक रहे। पिकलिंग, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्मोकिंग, धुएँ से जब आप कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हो, खाने को प्रोसेस करते हो, तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है और उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। यूजेस ऑफ स्पाइसेस और प्रेजर्वेटिव। स्पाइसेस मीन्स मसाले आप यूज़ करते हो। कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन, जो फर्मेंटेशन है आपकी, तो वो आप खमीर उठाते हो, वो आप कंट्रोल कर लेते हो ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं खाद्य प्रसंस्करण के पारंपरिक तरीके। अब हम कुछ पढ़ते हैं प्रमुख शब्द। प्रमुख शब्द जैसे हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, डिफ़ाइन करने के लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म करने के लिए, 1 नंबर में, 2 नंबर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम पढ़ते हैं फूड साइंस होता क्या है। इट इज़ अ ब्रॉड डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड। ये एक डिसिप्लिन है, ब्रॉड डिसिप्लिन है, जो कि हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड से रिलेट करता है। बिगिनिंग विद हार्वेस्टिंग और स्लॉटरिंग एंड एंडिंग विद कुकिंग एंड कंजप्शन। जो हमारा स्टार्ट होता है हार्वेस्टिंग, जैसे गेहूँ को हम हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं, और स्लॉटरिंग मीन्स जैसे हम मुर्गे को काट रहे हैं, दैट इज़ स्लॉटर। एंड एंडिंग विद कुकिंग, फिर हम उसके बाद कुक करते हैं, और एंड विद सम कंजप्शन, फिर हम उसके बाद खा लेते हैं। तो ये हमारा फूड साइंस है। फूड साइंटिस्ट हैव टू यूज़ द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, फिजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग। जो फूड साइंटिस्ट हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, तो वो अपना जो ज्ञान है बायोलॉजी का, फिजिकल साइंस का एंड इंजीनियरिंग का, वो अपना लगाते हैं किसमें, स्टडी कॉम्पोजिशन ऑफ फूड करने के लिए। चेंजेस दैट अकर एट वेरियस स्टेजेस फ्रॉम हार्वेस्ट थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस एंड स्टोरेज, कॉजेज ऑफ देयर स्पॉइलेज एंड द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फूड प्रोसेसिंग। तो ये हमारा है फूड साइंस। तो आपको इसकी डेफिनेशन एकदम कतई एकदम याद होनी चाहिए गाइस, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। फूड प्रोसेसिंग, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, आप डेफिनेशन देख सकते हो। एंड मेरी पहली स्लाइड पे ही मैंने बताया था व्हाट इज़ फूड प्रोसेसिंग। फूड टेक्नोलॉजी, जब वर्ड आ जाता है तो क्या होता है, जो हमें नॉलेज दे रहा है, स्किल्स बढ़ा रहा है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। स्टडी ऑफ फूड टेक्नोलॉजी गिव्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ साइंस। अगर आप फूड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते हो तो हमें ज्ञान देता है किसका, साइंस का एंड टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का और विज्ञान का। एंड हमारे स्किल्स भी बढ़ाता है, जो हेल्प करता है सिलेक्शन में, सिलेक्शन ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड कि कौन सा खाना लूँ, कैसे स्टोर करूँ, प्रिजर्वेशन, उसे कैसे बहुत देर तक प्रिजर्व करूँ, पूरे सीज़न के लिए प्रिजर्व करूँ, प्रोसेसिंग, उसका प्रसंस्करण कैसे करूँ, पैकेजिंग, उसकी पैकेजिंग कैसे करूँ ताकि वो ख़राब ना हो, हेल्दी रहे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेफ, डिस्ट्रीब्यूट फिर कैसे करूँ, जब मैंने सब कुछ कर लिया है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँ ताकि वो सुरक्षित हो, न्यूट्रिशियस हो, पौष्टिक हो, होलसम, डिज़ायरेबल एज वेल एज अफोर्डेबल कन्वीनियंट फूड्स।
अफोर्डेबल मीन सस्ता होना चाहिए ताकि सब लोग अफोर्ड कर सकें, एंड कन्वीनियंट भी होना चाहिए ताकि वो आसानी से मिल सके। तो ये हमारा होता है फूड टेक्नोलॉजी। फूड मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मैन्युफैक्चर, उत्पादन करना, बनाना। इट इज़ द मास प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। मास प्रोडक्शन मतलब बहुत सारा इकट्ठा बन रहा है यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। जब आप प्रिंसिपल्स यूज़ करते हो फूड टेक्नोलॉजी के तो उसे बोलते हैं हम फूड मैन्युफैक्चरिंग। एंड ये सब क्यों कर रहे हैं? टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। हमने पढ़ा था फूड प्रोसेसिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों की मांग बढ़ चुकी है, इसीलिए हम इतने सारा खाना बना रहे हैं। और इतना सारा खाना बना रहे हैं तो हम प्रोसेसिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी के सिद्धांतों को लेकर। तो ये हमारा होता है फूड मैन्युफैक्चरिंग। फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन इज डन बाय एडिंग द न्यूट्रिएंट दैट इज लैकिंग इन द फूड स्टफ्स so as to ensure that minimum dietary requirements are met. फूड फोर्टिफिकेशन हम ऐड करते हैं कोई भी एक न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व जो हमारा उस खाने में नहीं है, ताकि हमारी जो मिनिमम डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबकी आराम से पूरी हो जाएं। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, अब मैं पढ़ूँ शुरू तेल से लेके, तो तेल में हमारा मिलता है विटामिन और विटामिन डी, हम उसमें ऐड करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा तेल हम जनरली सब यूज़ करते हैं खाना बनाने में। हम खाना ही वो चुनते हैं जो सब लोग यूज़ करें डेली लाइफ में ताकि हमारी कमी ना हो। तो विटामिन ए और विटामिन डी, और हम न्यूट्रिएंट्स वो लेते हैं जो हमारी ज़्यादातर कमी होती है। नेक्स्ट, विटामिन ए और डी दूध में भी मिलाते हैं, फोर्टिफाई करते हैं, ऐड करते हैं। नमक में मिलता है डबल फोर्टिफाइड विद आयरन एंड आयोडीन, तो आयरन भी मिला रहे हैं, आयोडीन भी मिला रहे हैं। वीट, गेहूं में क्या मिलाते हैं? आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। राइस, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। तो ये हमारा सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं ताकि हमारी विटामिन ए और जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इनसे जो प्रॉब्लम होती है वो ना हो। तो फूड फोर्टिफिकेशन हम इसलिए करते हैं। तो यहाँ पर मेरी वीडियो ख़त्म होती है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर माय चैनल ताकि सब फ़ायदा उठा सकें इन वीडियोस का। गाइस, मैं एक बार बोलना चाहती हूँ, जो आप वीडियो देखते हो तो आप पूरी वीडियो देखो, क्योंकि अधूरी वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये नोट्स बहुत ही क्रिस्प हैं और बहुत ईजिली आपको बोर्ड में 90% से ऊपर लाने में हेल्प कर सकते हैं ईजिली। और एक चैप्टर की वीडियो 50 मिनट या 40 मिनट की होती है, तो शायद आप आराम से देख के उसे अच्छे से रिवाइज करके आप आराम से कर सकते हो। तो आई होप यू हैव गॉट दिस मैसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।